राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरू शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज 9वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ लेकर आपके सामने आया हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो आप उसके उत्तर देंगे, है ना। सबसे पहले कि हम देखते हैं कि एरोप्लेन जो है ना, हवाई जहाज कहाँ पे जाता है वो? हाँ, गगन में उड़ता है, यानी कि गगन में उसका संचार हुआ करता है। ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। वैसे ही रेलगाड़ी कहाँ पे जाती है? रेलगाड़ी, हाँ, वो कहाँ जाती है? पटरियों पर जाती है ना। हाँ, ಅಂದ್ರೆ ರೈಲು ಬಂಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಳಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೇನೆ कुछ मोटरसाइकिल है, कार है ना, ऐसे वाहन कहाँ पे घूमते हैं, कहाँ पे चलते हैं? हाँ, ये कहाँ पे? रास्ता यानी कि सड़क पे ये सब चलते हैं। ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ। तो आज हम वैसे ही जैसे कि रास्ते पर हम जाते समय जब हम छोटे थे तो ये क्या करता था बच्चा? केला खा लिया और उसको कहाँ पे, उसका छिलका जो है रास्ते पे फेंक देता है ना, सड़क पे फेंक दिया। तो आप क्या होते हैं, आप भी वहां पे गुजर रहे हैं उस रास्ते से, तो आपने उस पर पैर रख दिया तो क्या हो जाएगा? आप फिसल कर गिर जाएंगे, है ना। ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಯಾರೋ ಗೆಳೆಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಎಸ್ದಾಗ ನೀವು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿ बिद्दु बिड़तीरा, है ना। तो इस तरीके से हमें हमारी सफाई और हमारे जो सड़क है उसकी रक्षा करना किसका कर्तव्य है? हमारा ही कर्तव्य है। तो इससे नुकसान भी किसे होता है? हमें ही होता है। तो ऐसा एक पाठ जो 9वीं कक्षा में रखा गया है, तो उसको आज हम देखेंगे। पाठ का नाम है, क्या है पाठ का नाम? सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। सड़क की रक्षा सड़क की सुरक्षा सबकी सुरक्षा। सबकी सुरक्षा, है ना। सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, यह पाठ आज हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। इस पाठ को देखने से पहले यह पाठ जो है ये संकलित है। कैसा है यह पाठ? यह पाठ जो है संकलित है, यह पाठ संकलित है। यह पाठ जो है संकलित है। तो इस पाठ का आशय हम पहले यहाँ पे देखते हैं। अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे नागरिक होने के नाते ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ यहाँ पे क्या करना है? सबको, हर एक को अपने अपने कर्तव्यों पर ध्यान रखना चाहिए। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े। जिससे यानी कि ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು। ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों के प्रति छात्रों को सचेत
दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा इस पाठ में ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ है ना। हाँ, तो इस पाठ में हमें क्या देखते हैं कि सड़क की सुरक्षा और क्या है, हाँ और क्या है सफाई, इन दोनों के ऊपर प्रकाश डालने के साथ साथ एक नागरिक का कर्तव्य, प्रमुख कर्तव्य क्या है, यह यहाँ पे छात्रों को सिखाया जा रहा है। तो ये है इस पाठ का आशय, है ना। तो फिर अब हम इस पाठ के आशय को भी जान चुके। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें आने वाले जो नए शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आप सुने नहीं हैं, यानी कि जो नए शब्द यहाँ पे लिए गए हैं उन शब्दों के अर्थों को हम यहाँ पे समझेंगे, है ना। तो पहले हम देखते हैं क्या शब्दार्थ। क्या देखेंगे हम यहाँ पे शब्दार्थ। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है चोट। क्या है वो, चोट। चोट का अर्थ है यहाँ पे घाव। चोट का अर्थ क्या है, घाव। चोट का अर्थ है घाव, यानी कि पीड़ा, पीड़ा है ना, पीड़ा यानी कि दर्द, है ना। चोट का अर्थ देगी गाया अथवा नोव, इस तरह दिया गया है। फिर दूसरा जो शब्द है उदास। उदास, उदास का अर्थ है यहाँ पे खिन्न। क्या है वो, खिन्न। उदास का अर्थ क्या है, खिन्न यानी कि दुखी, है ना, दुखी ಅಂದ್ರೆ ಖಿನ್ನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ अथवा दुखಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ। फिर तीसरा जो शब्द है वो है यहाँ पे चौंकना। क्या है वो, चौंकना। चौंकना का अर्थ है चकित होना। आश्चर्यचकित होते हैं ना, हाँ, चकित होना। चौंकना का अर्थ है चकित होना, आश्चर्यगोल्डू। फिर चौथा शब्द जो यहाँ पे दिया गया कूड़ा। क्या है वो, कूड़ा। कूड़ा यानी कि कूड़ा का अर्थ है यहाँ पे कचरा। क्या है, कचरा, कसा, है ना, कचरा यानी कि रद्दी, रद्दी। तो हम क्या कहेंगे इसको कन्नड़ में कसा। फिर पांचवा जो है यहाँ पे गड्ढा। क्या है वो, गड्ढा। हाँ, कन्नड़ का गड्ढा नहीं है ना, ये गड्ढा यानी कि गहरी जमीन, गहरी जमीन, गहरी गहरी जमीन, गहरी जमीन या गर्त। गर्त कन्नड़ में हम बोलते हैं हल्ला। क्या कहेंगे, हल्ला, है ना। फिर गड्ढा का अर्थ यहाँ पे हल्ला मिल सकता है, गुंडी बोलते हैं ना, हाँ वो है। फिर छठा शब्द यहाँ पे दिया गया है देख रेख। देख रेख, देख रेख शब्द का अर्थ है यहाँ पे परवाह। परवाह मेरे विचार नोट पर रखते हैं, परवाह इनकी रख रखाव, रख रखाव, रख रखाव नोट पर रखते है ना। फिर सातवां शब्द क्या दिया गया यहाँ पे, कच्ची। क्या है वो, कच्ची, कच्ची। कच्ची का अर्थ है यहाँ पे अपरिपक्व, अपरिपक्व।
और एक कहते हैं कमजोर, और क्या है कमजोर, हाँ दुर्बला, दुर्बला, ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕಚ್ಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು है ना। फिर आठवां शब्द है, आठवां शब्द यहाँ पे दिया गया दामन, है वो दामन। दामन का अर्थ है यहाँ पे तारकोल, है वो तारकोल, तारकोल, जैसे कि अंग्रेजी में बोलते हैं टार, क्या बोलते हैं इसको टार, है ना, टार कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं बार बार डामर, डामर रास्ते बोलते हैं ना, हाँ वो है डामर। फिर नवा शब्द है यहाँ पे कंक्रीट, क्या है वो कंक्रीट, कंक्रीट, कंक्रीट इसके अंग्रेजी में कंक्रीट कहा जाता है ना, कंक्रीट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं कंक्रीट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंक्रीट का अर्थ हो गया रेत, रेत, चूना, रेत, चूना और कंकर, और क्या है कंकर, कंकर का जो मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है कंक्रीट कहलाता है। रेत, रेत यानी कि क्या है वो रेत का अर्थ मरड़, है ना। चूना यानी कि आप तो चूना नहीं डालते, आप सीमेंट डालते हैं। और कंकड़ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳು, ಇವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर 10वां शब्द, 10वां शब्द यहाँ पे दिया गया सुविधा, क्या है वो सुविधा। सुविधा का अर्थ है यहाँ पे जैसे कि आराम, क्या है आराम, हाँ तो सुविधा में सुलभ, सौलभ्य, युतवायुतकंठ। फिर 11वां शब्द है, 11वां है परवाह, क्या है वो परवाह, परवाह, परवाह का अर्थ है यहाँ पे चिंता, फिक्र, चिंता फिक्र, चिंता फिक्र, है ना। फिर है प्रेम, ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ವಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂತದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ परवाह ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। तो ये जो इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्द जो है उसको मैं यहाँ पे बताया हूँ। जैसे कि चोट का अर्थ क्या है घाव, यानी कि पीड़ा, घाव या पीड़ा। दूसरा क्या है उदास, यानी कि खिन्न या दुखी, खिन्न अथवा दुःखಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು उदास, ಬೇಸರಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। चौंकने का अर्थ है चकित होना, चौंकने का अर्थ क्या है चकित होना, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। कूड़ा का अर्थ है कचरा यानी कि रद्दी, कूड़ा का अर्थ क्या है कचरा या रद्दी, है ना, कसा। गड्ढा का अर्थ है गहरी जमीन, गर्त या कन्नड़ में हल्ला, हल्ला या जो आड़वागिರ್ತಕ್ಕಂಥ गुंडी जो होता है उसको गड्ढा कहते हैं। फिर देख रेख का अर्थ है परवाह यानी कि रख रखाव, ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ देख रेख ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। फिर कच्ची अपरिपक्व, कच्ची का अर्थ है अपरिपक्वವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಮತ್ತೆ दुर्बल, कमजोर का अर्थ क्या है दुर्बलವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ कच्ची कहते हैं। कच्ची का अर्थ अपरिपक्व, अपूर्ण या कमजोर है। फिर दामन का अर्थ है यहाँ पे तार यानी कि तार, तार को यानी कि तार, जैसे कि कली में तार रोड होते हैं ना, हाँ वो है दामन। नवा शब्द है कंक्रीट, कंक्रीट का अर्थ है जिसका अंग्रेजी में कंक्रीट कहते हैं। जैसे कि घर बनाते वक्त इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि रेत, है ना, रेत का अर्थ क्या हो गया मरड़, है, और चूना सीमेंट, जिसका आप चूना नहीं डालते सीमेंट डालते हैं,
फिर कंकड़ चिका चिका कल्लुगड़ है ना, कल्लिना चूलगड़, तो ये हो गया कंक्रीट। फिर सुविधा का अर्थ है आराम, सुविधा का अर्थ क्या है आराम, आरामदायक। फिर परवाह का अर्थ है चिंता, फिक्र, प्रेम, प्रेम, फिक्र अंततः चिंते है ना, तो उसको हम कहते हैं परवाह। इस तरीके से इस पाठ में आए कुछ नए जो शब्द थे उसको हमने यहाँ पे देखा है ना। अब हम इस पाठ को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप अपनी किताबों में देखते जाएंगे, देखेंगे ना। हाँ, पाठ 12 सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। यह पाठ संकलित है। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। उठो बेटा, उदास मत हो। कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ। चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। आदमी, टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी। तो इस तरीके से पाठ को पढ़ा जाता है। समझ गए ना? आपको ये जो मैंने जैसे पढ़ा है, आप उसका अगला जो भाग आगे जो है उसको भी इसी तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ 9वीं कक्षा में पढ़ रहा एक लड़का है, उसका नाम क्या है? विभू है। क्या है उसका नाम? विभू है। और कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है ना? 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಅವನ ಹೆಸರು? ವಿಭು. हाँ, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। कहाँ पहुंचना था विभू को? स्कूल पहुंचना था। वो भी कितने बजे तक? 9:30 बजे तक। 9:30 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು। उसकी साइकिल खराब हो गई। उसकी जो साइकिल थी, जो 8वीं कक्षा में साइकिल देते हैं ना, है ना, तो जब वो स्कूल जा रहा था 9:30 बजे तक उसे स्कूल जाकर पहुंचना है ना, तो उसकी साइकिल क्या हो गई है? खराब हो गई है। ಅವನ साइकिल ಏನಾಗಿದೆ? ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ। इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। इसलिए वो क्या कर रहा था? सड़क पर जल्दी जल्दी ಬೇಗ ಬೇಗ दौड़ता हुआ ಓಡ್ತಾ वो ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। सड़क पर ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ केला। केला का अर्थ क्या है यहाँ पे? ಬಾಳೆಹಣ್ಣು। केले का छिलका, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ फेंक दिया था। ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? हाँ, हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ सबको ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ
सफाई का अर्थ क्या है? ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ? मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते. आदरे ಕೆಲವರು ಜನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं, है ना? कभी कभी आवाग आवाग ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ मर्द बिड़ते भूल जाते हैं ना. अपने अपने कर्तव्य को क्या कहते हैं? भूल जाते हैं. विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा. विभू का पांव कहाँ पड़ा? अब जैसे किसी ने वहां पे छिलका फेंका था, केला खाया और पेट भर लिया. छिलके की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और छिलके को क्या कर दिया? रास्ते पर फेंक दिया. अब विभू वहां से दौड़ रहा था तो उसको जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, इसलिए उसने सड़क पर ध्यान नहीं दिया. वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है. तो तुरंत उसने क्या कर दिया? छिलके पर पांव रख दिया और उसका पांव फिसल कर वह गिर पड़ा, है ना? ಅವನು जो ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರೋ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. वो वहां पे गिर गया, है ना? चोट लगी. बिद तक्षण ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? नहीं, क्या होता है? जब वो गिर गया तो उसे चोट लगी, ಅವನು गाय बना, ಅವನಿಗೆ गाय ಆಯಿತು. कपड़े गंदे हो गए. कपड़े भी क्या हो गए हैं? गंदे हो गए. बट्टे कूड़ा कूड़े आयतु. वह उदास हो गया और ತುಂಬಾ ಏನಾಯ್ತೀಗ? ಬೇಸರವಾಯಿತು, है ना? तो यहाँ पे 9वीं कक्षा का एक छात्र है, उसका नाम क्या है? विभू है. वो क्या कर रहा है? उसको 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना है, लेकिन उसकी साइकिल जो है खराब हो गई है ना? इसलिए वो क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी दौड़ते हुए कहां जा रहा है? स्कूल की ओर जा रहा है. उसी समय किसी ने वहां पे केला खाकर केले का जो छिलका था, छिलके को सड़क पर फेंक दिया. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सफाई का ध्यान ही नहीं देते और क्या करते हैं? अपने नागरिक के जो कर्तव्य है उसे भूल जाते हैं, है ना? भूल जाते हैं. अब फिर ऐसा हुआ कि जिसने वहां पे छिलका फेंका था, विभू दौड़े दौड़े वहां पे जा रहा है क्योंकि उसे जल्दी स्कूल पहुंचना है. उसकी साइकिल भी खराब है. अब वो दौड़े दौड़े आ रहा था तो उस छिलके पे उसने पांव रख दिया और छिलके पे पांव रखते ही वो वहां पे फिसल कर गिर पड़ा. गिरने के बाद क्या हो गया? उसको चोट लग गई, है ना? चोट लगने के बाद उसके साथ साथ उसके कपड़े भी क्या हो गए हैं? उसके कपड़े भी गंदे हो गए. तो वो उदास हो गया, वो दुखी हो गया. समझ गए ना? फिर उठो बेटा, उदास मत हो. कहीं से आवाज आई. जब विभू वहां पे गिर पड़ा तो वहां पे क्या हो रहा है? एक आवाज आ रही है. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. वो क्या है? उठो बेटा, बेटा उठो, ಎದ್ದೇಳು ಮಗನೇ, उदास मत हो, दुखितನಾಗಬೇಡ. उसने आगे पीछे देखा. किसने आगे पीछे देखा? विभू ने आगे और पीछे, ऐसे आगे पीछे ऐसे क्या कर रहा है? वो देख रहा है. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आसपास कोई दिखाई नहीं दिया. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. आसपास ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. दूर दूर तक कोई नहीं था. दूर दूर तक ಬೇರೆ ದೂರ ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಭು ಚೌಂಕ್ ಗಯ. ವಿಭುಗೆ ಏನಾಯ್ತೀಗ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತೀಗ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. वो चकित हो गया. आवाज आ रही है, आगे पीछे देख रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना? आसपास भी देखा, कोई नहीं दिखाई दिया. और बहुत दूर तक भी देखता है, वहां पे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है. तो ये आवाज को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया. इतने में सड़क फिर से बोली. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ सड़क रास्ते ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿತು. बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ. ನಾನು सड़क, ನಾನು ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है. ಮಗು, ನಿನಗಷ್ಟೇ ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ.
मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಯಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ आदमी टांगे जानवर मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं आदमी मनुष्यರು टांगे ಗಾಡಿಗಳು ಅಲ್ವಾ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗಳು जानवर ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿಯ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನಗಳು 24 घंटे 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ चलते इर्तारे लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं लोग जना ढेर सारा राशि गट्टले ढेर सारा का अर्थ क्या है राशि गट्टले कूड़ा कचरा यानी कि कसा कड्डीगळन्न ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ डालते रहते हैं मेरे ऊपर वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं ಅವರು ಮಮತೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮಮಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲಕ್ಕೆಲ್ಲ तो काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ನನ್ನ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಗಾಯಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಪನವನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ मेरे घाव नहीं भरते ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ನನ್ನ ಗಾಯಗಳು ಮಾಯ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी इष्ट ಹೇಳ್ತಾ ಆ ದಾರಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ತಾನು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು है ना हाँ तो यहाँ पे क्या है वो जो सड़क की आवाज जो आ रही थी वो बोलती है यहाँ पे उठो बेटा मुझे भी चोट लगी है तुम्हें चोट लगी है मुझे भी चोट लगी है मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है मुझे हमेशा चोट लगती रहती है अब यहाँ पे आदमी है टांगे हैं जानवर है मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर क्या करते हैं चलते रहते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं लोग ढेर सारा कचरा है ना कूड़ा मेरे ऊपर डाल देते हैं और बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी डालते हैं बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी डालते हैं महीनों महीनों मेरे घाव जो है वो भरते ही नहीं है सड़क ये सब जो बता रही थी विभू को तो विभू जब वो सुन रहा था तो सड़क माँ जो है ना ये सड़क की आंखों में आंसू आ रहे थे है ना ये देखिएगा कैसे वहां पे बैठ के उससे बच्चे को क्या कर रही है उठाकर बता रही है सड़क है ना देख रहे हैं हाँ तो इस तरीके से सड़क को क्या कर रही है समझा रही है सड़क किसको समझा रही है विभू को समझा रही है ना आप भी समझ गए ना इसको विभू को जैसे सांप सूंघ गया इधर उधर देखा 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे जल पूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे बीच बीच में विभू ने कई गड्ढे भी देखे उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए नगर पालिका से सफाई एवं देख रेख भी चाहिए है ना तो देखिएगा विभू को जैसे सांप सूंघ गया अब जब सड़क उसकी सांत्वना उसको सांत्वना दे रही थी तो विभू को ऐसा लगा कि उसको सांप सूंघ गया हो यानी कि सांप निगल गया हो ऐसा लग रहा था ये ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ನುಗ್ಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು इधर उधर देखा ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ हाँ 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था 2-3 जगहों में 2-3 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ सड़क को ರಸ್ತೆಯನ್ನ आर पार काटा गया था वो ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे मोड़ का अर्थ जो है यहाँ पे कर्व्स जो होते हैं ना हाँ तिरुगुಗಳು जो होते हैं हाँ तो उस जगह पर क्या किए हैं बड़े बड़े पत्थर गिराए हैं ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ जल पूर्ति विभाग क्या है ये जल
जलपूर्ति विभाग को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इसको कहा जाता है। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, समझ गए ना? हाँ, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इसको कहते हैं, जल पूर्ति विभाग को कहते हैं। तो जलपूर्ति विभाग वाले जो हैं वो क्या किए हैं? नए नए मकान बनाने वाले जलपूर्ति विभाग वाले, यानी कि पाइपलाइन जो देते हैं, पानी का जो सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन जो देते हैं ना, ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ पाइपलाइन ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಲವನ್ನು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ದಿರ್ತಾರೆ। और नए नए मकान बनाने वाले ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹವರು सड़क को काटने का काम किया है। किसने क्या किया है? उन्होंने सड़क को काटने का काम, ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। और उन्हें सार्वजनिक कार्य विभाग है ना? हाँ, सार्वजनिक कार्य विभाग अंग्रेजी में कहा जाता है PWD। क्या है वो? PWD। तो इसका विस्तृत रूप क्या है? PWD का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्या है वो? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। है ना? हाँ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट दो यहाँ पे दिए गए हैं। हाँ, सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे। है ना? सार्वजनिक कार्य विभाग यानी कि PWD का जो विभाग है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो क्या कहते हैं? निर्माण कार्य के कारण, यानी कि निर्माणದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1/3 भाग, 1/3 ऐसे बोलते हैं, 1/3 भाग, 1/3 भाग को जो है वो क्या किए हैं यहाँ पे? हाँ, 1/3 भाग जो है वो क्या किए हैं? वो पत्थर जो है, अब ये रास्ता है, यहाँ पे रोड है, इसमें इस रोड के अगल बगल में यहाँ पे क्या किए हैं? वो पत्थरों को डाले हैं, यानी कि निर्माण कार्य के कारण। है ना? हाँ, ये देखिएगा ऐसे वो क्या किए? यहाँ पे पत्थरों को डाले हैं। दिख रहा है ना? दिखाई दे रहा है? हाँ, ये मैंने एक छोटा सा रास्ता यहाँ पे लिखा है ना? एक रास्ता है और उसके ऊपर यहाँ पे क्या कर दिए हैं? ऐसा 1/3 भाग, 3/1 ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? रास्ते ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। देखिएगा, रास्ते पे ऐसे भी डाल दिए। और क्या किया है? काम करने वाले जो है ना, और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वाले रोड को ऐसे काट दिए हैं। और यहाँ पे और कौन है? नए नए मकान बनाने वाले रोड को ऐसे काट दिए हैं। और क्या बताते हैं यहाँ पे? हाँ, काटे हैं। और इसके साथ साथ पत्थर गिरे हैं। बीच बीच में विभू ने देखा कि कई गड्ढे भी हैं। मध्य ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ गुंडीಗಳು ಕೂಡ इदावे। क्या है वहां पे? गड्ढे भी पड़े हैं। रास्ते पे क्या है? गड्ढे भी वहां पे पड़े हैं। ये सब कौन देख रहा है? विभू देख रहा है, अल्वा? अल्लಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಕೂಡ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಡಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದವೆ। हाँ, उसने सोचा, किसने सोचा? विभू ने सोचा। विभू अब सोच रहा है कि हाँ,
ಸುರಕ್ಷಾ चाहिए ಈಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಡಕು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए नगर ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಭುಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया है ना अब विभू क्या हो रहा है सड़क की व्यथा ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆಯ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವನು ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗ್ತಾ ಇದೆ उसको लगा कि सड़क कितना सहती है ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಿಸುತ್ತೆ फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅದು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ फिर देखिएगा सबको जोड़ने का कार्य करते हैं ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ कहीं कच्ची है कहीं डामर वाली तो कहीं कंक्रीट की बनी है ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಮಾರು ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಡಾಮರ್ನ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ हैना और कैसा है डामर वाला डामर ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है सड़क को ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ತನ್ನ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ अपनी चिंता उसको नहीं है किसकी चिंता है बल्कि लोगों की सुविधा ಜನರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ अल्वा हाँ तो इस तरीके से विभू जब सड़क ने उसको बताया कि इसको घाव कितने लगे हैं चोट लगी है ना कितने लोग उसके ऊपर सवार करते हैं उसके ऊपर चलते हैं और कैसे उसके ऊपर कूड़ा डालते हैं ये सब बोलने के बाद ये देखता है कि जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वाले लोग हैं और नए नए मकान बनाने वाले जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं रास्ते को काटते जा रहे हैं है ना उसको घाव देते जा रहे हैं और उसके साथ साथ क्या है ये जो पीडब्ल्यूडी जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इन्होंने क्या किया यहाँ पे निर्माण कार्य के कारण रास्ते पर 1/3 भाग वहाँ पे पत्थरों को डाल दिया है अब विभू ये भी देखता है कि सड़क के कुछ जगह पे बड़े-बड़े गड्ढे भी पड़े हैं है ना इन सब को देखता है देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि सरकारी विभागों को चाहिए कि सड़कों की सफाई और सुरक्षा के लिए वो ध्यान दें ऐसे वो सोचता है सोचने के साथ साथ क्या करता है वो दुखी भी होता है जो उसकी व्यथा सुनकर है ना उसकी कहानी सुनकर उसे क्या होती है उसे दुख होता है दुख होने के साथ साथ वो सोचता है कि सड़क कितना सहती है सड़क जो है कितना सहती है और इतना सहन करने के बावजूद भी ये सबको जोड़ने का कार्य करती है ये सबको जोड़ने का काम करती है अब रास्ते जो है या सड़क जो है कच्ची सड़क होती है डामर वाली सड़क होती है और कंक्रीट की सड़क ऐसी विभिन्न प्रकार की सड़क हम यहाँ पे देखते हैं और सड़कों का भी अपने रूप की चिंता नहीं वो सिर्फ लोगों की सुविधा की चिंता करती है लोगों के सुविधा की चिंता करती है लेकिन हम लोग हैं कि उसकी जरा भी चिंता नहीं करते हम उसकी चिंता थोड़ी ही करते हैं नहीं है ना तो इस तरीके से इस पाठ में यहाँ पे विभू ने जो जो देखा उसको कैसे वो सोचता है उसके बारे में दिया गया है और इसका जो अगला भाग है हम फिर अगली अवधि में उसको देखेंगे है ना अब हम इसमें आने वाले कुछ व्याकरण के जो अंश है उसको हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि छिलके के साथ यहाँ पे एक प्रश्न है किन किन फलों को छिलके के साथ खा सकते हैं किन को नहीं एक सूची बनाइए तो मैं अब यहाँ पे छिलके के
छिलका निकाल कर खाने वाले। आपको कुछ शब्द यहाँ पे यानी कि कुछ फलों के नाम बताना है, बताएंगे ना? हाँ, तो पहले हम देखते हैं कि छिलके के साथ खाने वाले, है ना? यहाँ क्या लिखेंगे हम? छिलके के साथ खाने वाले फल। छिलके के साथ खाने वाले जो फल हैं उनके नाम। छिलके के साथ खाने वाले फल, खाने वाले फल, है ना? अब दूसरी भी क्या लिखेंगे? छिलका निकाल कर। क्या है? छिलका का अर्थ समझ गए ना? सिप्पे। छिलका निकाल कर, छिलका निकाल कर, छिलका निकाल कर खाने वाले फल, खाने वाले फल, है ना? दो यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक उदाहरण वहां पे दिया गया है, जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। हाँ, सेब। क्या है यहाँ पे? सेब। सेब को क्या कहते हैं? छिलके के साथ खाते हैं। सिप्पे जल्दी के सेब है ना, तीन के वे। फिर वैसे ही यहाँ पे छिलका निकाल कर खाने वाला जो है यहाँ पे एक दिया गया है, वो है केला। केला का अर्थ क्या है? बाड़ेहन्नु, है ना? केला, समझ गए ना? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? छिलका, अब यहाँ पे 2 3 4 5 6, है ना? यहाँ पे 6 लिखेंगे कि 5 लिखेंगे, क्योंकि एक इसमें दिया गया है ना? एक दिया गया है, 1 2 3 4 5, हम 5 लिखेंगे या 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 इसलिए लिखा कि एक पहले वहां पे लिखा है बतौर कोटी रहे इना आर आर नाम भी बनी होना। जैसे कि हाँ, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे। अब दूसरा अब बताएंगे। हाँ, क्या है वो? चीकू। हाँ, चीकू। चीकू का अर्थ क्या है यहाँ पे? सपोटा, है ना? हाँ, चीकू खाते हैं। और हाँ, छिलके के साथ द्राक्षी को क्या कहेंगे? अंगूर। क्या है वो? अंगूर। हाँ, द्राक्षी हो गया, अंगूर हो गया। फिर हाँ, वेरी गुड, बेर। बारहवीं, है ना? हाँ, बेर खाते हैं। और क्या खाएंगे? हाँ, क्या है वो? बिक्की हन्नू। हाँ, पेड़ में हन्नू बोलते हैं, बिक्की हन्नू। जैसे कि सीबे हन्नू भी बोलते हैं। अमरूद। क्या है वो? अमरूद। अमरूद खाते हैं, है ना? हाँ, फिर मैं 2 बताता हूँ यहाँ पे। एक है जामुन, जो ब्लैकबेरी बोलते हैं, नेरले हन्नू। और एक है नाशपाती। क्या है वो? नाशपाती का अर्थ क्या है? हाँ, मरसेबू बोलते हैं ना, मरसेबू बोलते हैं। जैसे पियर बोलते हैं, अंग्रेजी में पियर बोलते हैं। हाँ, तो ये हो गए क्या है? छिलके के साथ खाने वाले फल के नाम हमने लिखा। अब छिलका निकाल कर सिप्पे के पहलू 3 तक करता है, है ना? केला है, हाँ, अनार। अनार का अर्थ क्या है? पोमेग्रेनेट, है ना? दाढ़ी में है। हाँ, फिर संतरा,
फिर कटहल, कटहल जैकफ्रूट, कटहल जैकफ्रूट है जिसे हम कन्नड़ में कहते हैं हलसिना हಣ್ಣु। क्या कहेंगे इसको? हलसु, हलसिना हಣ್ಣु कहते हैं। फिर पपीता, पपाया, और क्या है? पपीता यानी कि पपाया, है ना? हाँ। फिर हाँ, और एक है तरबूज, क्या है वो? तरबूज, कलंगड़ी, तरबूज कलंगड़ी यानी कि वाटरमेलन कहते हैं, है ना? हाँ, और एक है सीताफल, क्या है? सीताफल, सीताफला। तो इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कस्टर्ड एप्पल, है ना? कस्टर्ड एप्पल। तो इस तरीके से यहाँ पे, है ना, छिलके के साथ खाने वाले और छिलका निकाल कर खाने वाले कुछ फलों के नाम मैंने यहाँ पे लिखा। जैसे कि छिलके के साथ खाने वाले सेब, चीकू, अंगूर, बेर, अमरूद, जामुन, नाशपाती, नाशपाती, है ना? फिर यहाँ देखते हैं छिलका निकाल कर खाने वाले केला, अनार, संतरा, कटहल, पपीता, तरबूज, सीताफल। यह जो है प्रमुख मैंने जो छिलके के साथ और छिलका निकाल कर खाने वाले कुछ फलों के नाम मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया। समझ गए ना? हाँ। अब हम इतनी देर तक यह पाठ सुनते गए तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा गृह कार्य देने का प्रयास करूंगा। आप क्या करेंगे? मैं जो प्रश्न देता हूँ उन प्रश्नों के उत्तर लिख के लाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गृह कार्य, है ना? हाँ, गृह कार्य, गृह कार्य के रूप में आपको छोटे से प्रश्न दूंगा। आप क्या करेंगे? उसका उत्तर लिख के लाएंगे। लिखेंगे ना? बड़ी बार। हाँ, तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, सड़क पर किसी ने क्या फेंक दिया था? सड़क पर किसी ने क्या फेंका था? क्या फेंका था? हाँ, सड़क पर किसी ने क्या फेंका था? फिर दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, सड़क को किसकी चिंता नहीं है? सड़क को किसकी चिंता नहीं है? किसकी चिंता नहीं है? सड़क को किसकी चिंता नहीं है? फिर तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, है ना? हाँ, विभु कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? विभु कौन सी कक्षा में विभु कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर लाना है ना? हाँ, तो पहला प्रश्न क्या है? सड़क पर किसी ने क्या फेंका था? दारिये मेरे यारो ಏನನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ದರು? दूसरा है सड़क को किसकी चिंता नहीं है? दारिये अथवा रस्तेಗೆ ಯಾರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ। फिर विभु कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? विभु ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ? इन प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना? तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए थे छिलके के साथ और छिलका निकाल कर खाने वाले, तो यहाँ पे सिर्फ इनको ही नहीं, यहाँ पे जो फलों
जो यहाँ पे लिखा गया सेब है, चीकू, अंगूर, बेर, बेर का अर्थ है बोरे हಣ್ಣು ये बारह हಣ್ಣು बोलते हैं ना, अमरूद, अमरूद सीबे हಣ್ಣು, पेरले हಣ್ಣು बोलते हैं, जामुन तो नेरಳೆ हಣ್ಣು है, नाशपाती मरसेबु है ना, केला बाಳೆಹಣ್ಣು, अनार दाಳಿंबे, संतरा कित्तळे, कटहल हलसु, पपीता पपाया, तरबूज कलंगड़ी, सीताफल सीताफला। तो ये सब जो है फलों के नाम, उनको भी आप लोगों को क्या करना है, याद में रखना है। याद में रखेंगे ना, याद में रखेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल रखेंगे। हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पे हमारे कदम। कौन सा है? शिक्षा की राह पे हमारे कदम। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना चाहे उतना अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगली अवधि के में हम क्या करेंगे, सड़क की रक्षा, सबकी सुरक्षा जो है ना, सबकी सुरक्षा, यह पाठ को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।